जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की ने भर्ती 2025 के लिए साथियों आज के इस वीडियो में हम लोग किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेकर आया हूं। और दोस्तों यह सॉल्व पेपर है और बिहार पुलिस का है। और दोस्तों यह 2010 से 2024 तक का जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है बिहार पुलिस में, सभी क्वेश्चन को इसमें ऐड किया गया है। और इसमें एक खास बात यह है कि आपको जो है नया सिलेबस पर आधारित आप लोगों का टोटल जो आप लोग का 33 प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। ठीक है, उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को देखेंगे। और यह बिल्कुल दोस्तों यह नया सिलेबस पर आधारित सभी प्रश्न है और मिसर वर्दी बैच के तहत जो आप लोग का डेली बेसिस पर क्लास डेली चलता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसी के साथ जो है आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, यहां से 2-3 क्वेश्चन को पूछा जाता है, जिसका हम लोग जो है आप लोग का 2-3 क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, इसी सेशन में। तो बताइए दोस्तों दिल्ली उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था। तो यहां से सही आंसर आपके सामने 4 ऑप्शन है। ठीक है, पहला है आपका 31 अक्टूबर 1966, दूसरा ऑप्शन है आपका 31 अक्टूबर 1964 और तीसरा है 10 अक्टूबर 1965 और ऑप्शन सी है ऑप्शन डी है 4 अप्रैल 1969। तो यहाँ से सही आंसर आप लोग बताइए कि दिल्ली जो उच्च न्यायालय की स्थापना यानी कि हाई कोर्ट की स्थापना कब किया गया था। तो यहाँ से सही आंसर आपके सामने ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। 31 अक्टूबर 1966 को दिल्ली यानी कि हाई कोर्ट की स्थापना किया गया था। और यहाँ से एक और क्वेश्चन को पूछा जाता है जो आपका है कि जैसे आपका बिहार से दोस्तों बिहार जो है बिहार में उच्च न्यायालय की स्थापना या बिहार में हाई कोर्ट की स्थापना कब किया गया था। तो दोस्तों 1916 में। कब? 1916 ईस्वी में बिहार के हाई कोर्ट की स्थापना किया गया था। यहाँ से इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ से और क्या याद रखना है कि जैसे कि आप लोगों का दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा 30 अक्टूबर 1966 हो जाएगा। यहां से ये दोनों प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बताइएगा कि जैन धर्म के जो है प्रथम तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। यहां से 3 क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। यहां से याद रखिएगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो क्या हो जाएगा साथियों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभवेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋषभवेद हो जाएगा। और 23वें तीर्थकर आपका हो जाएगा पार्श्वनाथ। क्या हो जाएगा, पार्श्वनाथ होगा। और 24वें जो तीर्थकर है 24वें, ये 23वें तीर्थकर है, ये पहला तीर्थकर है, ये 24वें है। तो 24वें तीर्थकर कौन हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा महावीर स्वामी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महावीर स्वामी हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों का क्या पूछा गया, जैन धर्म के जो है प्रथम तीर्थकर पूछा गया है। तो प्रथम तीर्थकर आपका हो जाएगा ऋषभवेद। तो किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या, ऋषभवेद ऑप्शन बी में दिया गया है। ठीक है, यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होगा तो इसी वीडियो के जो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जो है लाइव चैट के साथ आप लोगों को बताना है फटाफट। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बताइएगा कि चंद्रमा से जो है किसी अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश कैसी दिखाई देता है। दोस्तों चंद्रमा से जो है अंतरिक्ष यानी को जो है आकाश कैसी दिखाई देता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने नीला, ऑप्शन बी है काला, ऑप्शन सी है लाल और ऑप्शन डी है उजला। तो यहाँ से फटाफट से इसका आंसर आप लोग बताइए कि चंद्रमा से जो है अंतरिक्ष यानी को आकाश कैसी दिखाई देता है। तो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा आपका काला दिखाई देता है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है, फटाफट से आप लोग बताइए। तो दोस्तों भारत में कुल हाई कोर्ट की बात किया जाए तो भारत में अभी तक जो है कुल हाई कोर्ट की संख्या आपका हो जाएगा टोटल 25 है अभी तक हाई कोर्ट की। ठीक है दोस्तों, अभी तक हाई कोर्ट है भारत में टोटल 25 है। ठीक है, नेक्स्ट है कि संसद की सदस्यता के लिए जो है अहर्ता के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। दोस्तों अहर्ता को किस जो है अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए कि संसद की सदस्यता अहर्ता किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। दोस्तों यहाँ से क्या बात है कि दोस्तों संसद जो है संसद किस आर्टिकल में है। तो आर्टिकल आपका हो जाएगा 79 में। ठीक है, संसद 79 में है। और इसमें जो है संसद के जो है आपका सदस्यता के लिए जो है अहर्ता किस अनुच्छेद में है। तो अहर्ता आपका हो जाएगा आर्टिकल 80 में, यानी कि अनुच्छेद 80 में हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, समानता का अधिकार। ठीक है, पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 14 से 18, दूसरा है अनुच्छेद 12 से 15, तीसरा है 16 से 18 और चौथा क्या है अनुच्छेद 18 से 21 में। ठीक है, तो यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए।
तो साथियों यहाँ से क्या हो जाएगा कि समानता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में पूछा गया है ना, समानता का अधिकार पूछा गया, तो समानता का अधिकार आपका हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18 में। अनुच्छेद 14 से 18 में इसकी चर्चा किया गया है समानता का अधिकार का। ठीक है, नेक्स्ट है कि विश्व टीबी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व टीबी दिवस पूछा जाए, यहाँ से आप लोगों का 6-7 क्वेश्चन को आप लोग को याद रखना है। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को जो है लमसम इंपॉर्टेंट पूछा है तो इंपॉर्टेंट आप लोगों को 2 से 3 लमसम 3 से 4 क्वेश्चन याद रखना है कि विश्व जो है विश्व टीबी दिवस पूछा गया है, तो टीबी दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो टीबी दिवस आपका दोस्तों टीबी दिवस जो आपको मनाया जाता है वो 24 मार्च को मनाया जाता है। कब दोस्तों 24 मार्च को मनाया जाता है। और आपका जो है हिंदी दिवस पूछा जाए, हिंदी दिवस तो आपका हो जाएगा 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और क्या, और दोस्तों साइंस दिवस यानी कि विज्ञान दिवस, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है तो याद रखिएगा 28 फरवरी को मनाया जाता है विज्ञान दिवस। ठीक है, इतना क्वेश्चन को आप लोगों को याद रखना है अच्छी तरह से। ये क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन को बार बार एग्जाम में, बिहार पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है। यहाँ से आप लोग को अगर बात किया जाए तो यहाँ से आप लोग का 2024 के जो एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया, यहाँ से 3 क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, जो कि विज्ञान दिवस पूछा गया है और हिंदी दिवस, और दोस्तों ये भी आपका विश्व टीबी दिवस भी पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ से विश्व कैंसर दिवस भी पूछा गया था 2024 के एग्जाम में। ये सभी भी आप लोग को याद रखना है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, कि भारत में अम्ल वर्षा कहाँ होती है। दोस्तों अम्ल वर्षा जो है भारत में ये कहाँ पर होती है। दोस्तों भारत में जो अम्ल वर्षा जो होती है यह कहाँ पर होती है, केरल में, कर्नाटक में, या इनमें से दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से आप लोग बताइए कि यहाँ से सही आंसर क्या होगा। अम्ल वर्षा की बात किया जाए साथियों तो अम्ल वर्षा जो है अभी यानी कि जो है अम्ल वर्षा जो है, यह अम्ल वर्षा कहाँ पर होती है तो यह केरल और कर्नाटक दोनों आपका क्षेत्रों में मिलता है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, दोनों एरिया में मिलता है, दोनों राज्य में मिलता है अम्ल वर्षा का। ठीक है, नेक्स्ट है कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। उपाधियों का अंत पूछा गया है साथियों, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो अनुच्छेद यहाँ से क्या हो जाएगा, तो उपाधियों का अंत आपका हो जाएगा अनुच्छेद आपका 18 में किया गया है। यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था। मानव ने सर्वप्रथम जो किस धातु का उपयोग किया था, तो यहाँ से आपका धातु पूछा गया। तो धातु में क्या हो जाएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन है। ठीक है, 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है आपके सामने, लोहा, तांबा, सोना और चांदी। तो मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, तो ये आपका हो जाएगा आपका दोस्तों तांबा का। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है तो ताम्र प्रसान काल भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तांबा की खोज किया गया था किस काल में, तो याद रखिएगा ताम्र प्रसान काल में। कब दोस्तों, ताम्र प्रसान काल में हुआ था। यहाँ से आप लोग अच्छी तरह से नोट करके यानी कि आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक बोलना है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सी है। ठीक है, लोहा है, चांदी है, सोना है, तांबा है। तो विद्युत का सबसे जो अच्छा चालक पूछा जाए तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक आपका चांदी हो जाएगा। यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, और साथियों अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए थे, सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और आप लोग आंसर के साथ पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग ज्वाइन हो जाइए इस चैनल से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप लोग बताइए, आप लोग का प्रश्न संख्या 12 के लिए आंसर आप लोग को बताना है कि अलकनंदा और भागीरथी का संगम जो है, यह जो भागीरथी का संगम क्या कहलाती है। दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम है वह क्या कहलाती है। दोस्तों आपको तो पहले पता होना चाहिए कि जैसे ये भारत है साथियों, जैसे कि ये भारत के यहाँ पे आपका उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड में ये सभी का जो आपका जो है संगम बनता है। ठीक है, और यहीं से आप लोग का गंगा नदी का निर्माण भी होता है। ठीक है, तो बताइएगा कि जो आपका अलकनंदा और भागीरथी का संगम जो है यह उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा संगम को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा देवप्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो देवप्रयाग। यहाँ से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी को संगम को क्या कहा जाता है, तो देवप्रयाग कहा जाता है। नेक्स्ट है
कि भारत में पुर्तगाली राज्य के संस्थापक कौन था। भारत में पुर्तगालियों को बारे में पूछा, पुर्तगालियों को जो है संस्थापक कौन था भारत में, ठीक है। तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। कि भारत में जो है पुर्तगाली जो है राज्य के संस्थापक कौन था, तो याद रखिएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, और दोस्तों आप लोग जो है इस बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग को जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन यानी कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका जो है बुक का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ से आप लोग को डाउनलोड कीजिएगा तो यहाँ से आप लोग का कुछ जो है आप लोग का डिस्काउंट भी मिलता है, ठीक है। तो चलिए आप लोग बताइए कि फुट यानी यहाँ पे क्या होगा साथियों, फूट डालो, क्या हो जाएगा, फूट डालो राज करो की नीति जो है किसने शुरू किया था, फूट डालो और जो राज करो की नीति किसने शुरू किया था। तो यहाँ से सही आंसर क्या होगा साथियों, लॉर्ड कैनिंग ने, सॉरी लॉर्ड कर्जन हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग होगा जो साथियों। यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, ठीक है। फूट डालो और राज करो की नीति शुरू किसने किया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है। यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है कि पेट्रोलियम किस चट्टान से प्राप्त होता है। पेट्रोलियम बताना है कि किस चट्टान से आपका प्राप्त होता है, ठीक है। अग्नि चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान या ग्रेनाइट चट्टान। तो यहाँ से आप लोग को फटाफट से आपको राइट आंसर बताना है कमेंट करके, ठीक है। कि पेट्रोलियम किस चट्टान से प्राप्त होता है, तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा, अवसादी चट्टान से प्राप्त होता है, ठीक है। कौन सा चट्टान से, तो अवसादी चट्टान से पेट्रोलियम प्राप्त होता है। ऑप्शन यहाँ से बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, बताइएगा आप लोग कि क्षेत्रफल में जो है भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है। दोस्तों आपको बताना है कि भारत में जो सबसे छोटा जिला यानी कि सबसे छोटा जिला कौन सा है, फटाफट से आप लोग बताइए, ठीक है। भारत में अगर सबसे बड़ा जिला की बात किया जाए तो बड़ा जिला आपका कच्छ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कच्छ जिला हो जाएगा, जो कि आपका गुजरात राज्य में है, ठीक है। और दोस्तों यह सबसे बड़ा जिला है, बड़ा जिला कौन से है, बड़ा जिला आपका कच्छ हो जाए जो कि गुजरात में है। सबसे छोटा जिला पूछा जाए ना, सबसे छोटा आपका जिला हो जाएगा आपका माहे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माहे। ये क्वेश्चन आप लोग का 2024 के परीक्षा में बिहार पुलिस के अगस्त में क्वेश्चन को पूछा गया था, ठीक है। कि क्षेत्रफल का जो सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो माहे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है साथियों। यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर कि क्या हो जाएगा, 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा जो है भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है, ठीक है। दोस्तों भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है, आप लोगों को बता रहे हैं कि 82 डिग्री, दोस्तों 82 डिग्री जो 82 डिग्री 30 जो है पूर्वी देशांतर, ठीक है। यानी कि ईस्ट रेखा जो है यह कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 राज्य से होकर गुजरती है। तो यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। और फटाफट से आप लोग बताइए साथियों, आप लोगों को क्या बताना है कि जो जैसे कि लाल चींटी होता है, लाल चींटी के काटने से कौन सा दोस्तों आप लोग का जो आपके शरीर में अंदर विटामिन होता है, ठीक है, लाल चींटी में कौन सा विटामिन होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। बताइएगा साथियों, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था। तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो कलकत्ता में जो आपका किया गया था साथियों 1974 में किया गया था, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की स्थापना किया गया था, ठीक है। और दोस्तों भारत का जो सबसे पहला जिला जो था ये कोलकाता ही था, ठीक है। यहीं जो आपको लोग का किया गया था, क्या गया था, राष्ट्रीय गीत को गाया गया था, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट है आपका कि नागरिकता से संबंधित कानून किस देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है। यहाँ से भी आप लोग का 2-3 क्वेश्चन को पूछा जाता है कि नागरिकता से संबंधित आपसे पूछा गया है कानून जो है, कानून या किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा इंग्लैंड से, ठीक है। और यहाँ से संसद पूछा है, संसद जो है भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा संसद जो आपका हो जाएगा, ये भी संसद भी आपका हो जाएगा आपका इंग्लैंड से। कहाँ से, इंग्लैंड से, संसद आपका हो जाएगा इंग्लैंड से। और आपका नागरिकता की कानून जो संबंधित किस देश के संविधान से लिया गया है, ये भी इंग्लैंड से ही लिया गया है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा क्योंकि दोनों क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन हो रहा है सभी क्वेश्चन आप लोगों का नया सिलेबस पर आधारित सभी प्रश्न है, ठीक है। तो बताइए दोस्तों, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण का अंग कौन सा है। दोस्तों पौधे का जो मुख्य प्रकाश संश्लेषण यानी कौन सा अंग से जो है आपका प्रकाश संश्लेषण होता है पौधे में, ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ से सही आंसर आपका हो गया पत्ती में। दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, पत्ती में, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर कि कोशिका के जो है भीतर श्वसन का केंद्र
कहाँ होता है दोस्तों? कोशिका के जो है, इस कोशिका के भीतर जो है श्वसन का केंद्र जो है ये कहाँ होता है? तो यहाँ से सही आंसर क्या होगा आपका? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ होता है? कोशिका का भीतर जो श्वसन जो होता है वह केंद्र में होता है। कहाँ पे? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों यहाँ से आप लोग याद रखिएगा, आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है किसको? आत्महत्या, यहाँ से याद रखिएगा, आत्महत्या की जो थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लाइसोसोम। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। कि लोहा की मात्रा यानी कि लोहा का जो मात्रा होता है सर्वाधिक किसमें होता है? लोहा की मात्रा जो है सर्वाधिक किसमें होता है? ठीक है, तो बताइए आप लोग फटाफट से आंसर। तो लोहा की जो है सर्वाधिक मात्रा जो होती है ये आपका हो जाता है हरे पौधे सब्जियों में होता है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हरे पौधे और सब्जियों में होता है सर्वाधिक मात्रा लोहा का। ठीक है, लोहा का परमाणु संकेत पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? Fe हो जाएगा, जो कि परमाणु संख्या 26 हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। मरुस्थल पर उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? मरुस्थल पर उगने वाले पौधे क्या कहलाता है? तो यहाँ से सही आंसर हो जाएगा आपका, 4 ऑप्शन दिया गया आपके सामने कि मरुस्थल पर उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो जीरोफाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? जीरोफाइटस कहलाता है। चले दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बताइएगा कि चंद्रमा पर जो है गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी का कितना जो होता है, कितना गुना होता है? ठीक है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वह पृथ्वी के कितना गुना होता है? तो याद रखिएगा यहाँ से सही आंसर क्या होगा आपका? 1/6 होता है, यानी कि 1/6 जो आपका होता है क्या होता है? मान होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन में समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन में समस्थानिकों की संख्या पूछा जाए तो हाइड्रोजन में समस्थानिकों की संख्या आपका हो जाएगा, आपका जो क्या हो जाएगा साथियों? 3 होता है हाइड्रोजन में समस्थानिकों की संख्या। ठीक है, अभी तक साथियों सेशन को लाइक नहीं किए थे, सेशन को फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, इसका PDF लेना चाहते हैं फुल लेंथ PDF तो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। इस सभी क्वेश्चन का जो आप लोग का क्वेश्चन टाइप मिलेगा। ठीक है,